जब भी हम प्रोग्राम में किसी टाइप का कैलकुलेशन करते हैं या फिर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं या फिर किसी दो वेरिएबल को हम कंपैरिजन करते हैं, तब हम किसी ना किसी टाइप का ऑपरेटर हम यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में क्या होता है और कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और उस ऑपरेटर को हम हमारे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में किस तरह तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा ये कोर्स जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी अगर सेव नहीं किया तो प्लीज इसे सेव कर लीजिए ताकि ताकि आप सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझ सके। तो जावास्क्रिप्ट में मेनली 4 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, जो है अरिथमेटिक, कंपेयरमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कुछ सिंपल ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एंड एक्सपोनेंशियल। तो चलिए हम इसे एक कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए, तो हम इसे जल्दी से कंसोल करके देखते हैं ताकि हम इसे और अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 4 ऑपरेटर्स थे, जैसे कि एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये तो सिंपली काम करते हैं, जैसे मैंने 3 को 2 से ऐड किया, 3 में से 1 2 माइनस किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया या फिर 3 को 2 से डिवाइड किया। तो ये तो और ये जो 5th ऑपरेटर जो है हमारे पास, ये है मॉड्यूलो ऑपरेटर। बेसिकली ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम 3 को 2 से अगर डिवाइड करें तो 1 बचता है लास्ट में, तो वो हमें 1 रिटर्न करता है। अगर 7 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो लास्ट में मुझे 2 बचता है, तो वो मुझे 2 रिटर्न करके देता है। अगर मैं 13 को 5 से डिवाइड करूँ तो लास्ट में 3 बचता है, तो इसलिए मुझे वो 3 रिटर्न करके देता है। तो उसी तरह से हमें जब कभी क्यूब निकालने पड़ते हैं या फिर स्क्वायर निकालना पड़ता है, तो उस प्रकार के उसके लिए हमारे पास एक डबल स्टार करके एक ऑपरेटर होता है, जिसकी मदद से हम किसी का भी स्क्वायर या फिर क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर निकाला, ओके, जो होता है 9, और यहाँ पे हमने 2 का क्यूब निकाला जो होता है 8। तो इसमें हमारे पास और एक ऑपरेटर होता है जिसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जिसका लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हम प्लस प्लस करके वेरिएबल के पहले हम प्लस प्लस और बाद में वेरिएबल का नाम, इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो इसी वेरिएबल को हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि इसे प्री इंक्रीमेंट करते हैं। मतलब वेरिएबल के पहले अगर हम प्लस प्लस ऑपरेटर को लिखते हैं तो उसे प्री ऐसा करके हम उसे कहते हैं, ये प्री इंक्रीमेंट है। तो बेसिकली ये यूज क्यों होता है, क्योंकि अगर किसी वेरिएबल में अगर हमें किसी एक वैल्यू से अगर बढ़ाना है उसे, ओके, 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो उस टाइम पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनिशियली मैंने 5 को प्रिंट किया है, फिर बाद में उसी 5 ए नाम के वेरिएबल को मैंने इंक्रीमेंट किया है और लास्ट में उसकी वैल्यू मैंने प्रिंट करके देखी है यहाँ पर। तो जो 5 से बढ़ के 6 हो चुकी है। तो जैसे हमारे पास एक प्री इंक्रीमेंट रहता है, मतलब वेरिएबल के पहले अगर हम 1 ऐड करते हैं, तो उसी तरह से हमारे पास एक पोस्ट इंक्रीमेंट भी रहता है। तो हम इसे भी देखते हैं। जैसे कि हमने अभी मैं इनिशियली ए वेरिएबल में 5 फिर से वैल्यू असाइन करता हूँ और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि वेरिएबल का नाम पहले आता है और उसके बाद में प्लस प्लस ऑपरेटर आता है। तो हम इसी को ही पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो चलिए मैं इसको भी लिख लेता हूँ, जैसे इसे प्री इंक्रीमेंट और इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो चलिए इसमें भी हम क्या, इसमें डिफरेंस क्या है तो वो भी जरा देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं प्री इंक्रीमेंट करता हूँ तो मेरी वैल्यू देखिए, यहाँ पर जब मैंने 5 को 1 से इंक्रीमेंट किया तो मुझे यहाँ पर 6 मिला। पर तभी जब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से करता हूँ, जब मैंने 5 के 1 से इंक्रीमेंट करने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पे 5 ही मिला है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन इन्वॉल्व है। जैसे कि फर्स्ट वन है कंसोल करना और सेकंड वन है उसको ऐड करना, मतलब एडिशन करना। ओके, तो हमारे पास एक कंसोल करना एक है और एक एडिशन करना एक 2 है। ऐसी 2 चीजें हैं जो हमें एक साथ करने की है। जैसा जब हम प्री इंक्रीमेंट का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो एडिशन की स्टेप है वो पहले होती है और बाद में कंसोल की स्टेप होती है। ओके, पहले मतलब 5 जो था उसमें 1 ऐड हो जाता है, वो 6 हो जाता है और उसके बाद में वो कंसोल होता है। और उसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट में इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंसोल की जो प्रोसेस है
वो पहले होती है, उसके बाद में एडिशन की प्रोसेस होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जब पोस्ट इंक्रीमेंट हम करते हैं, तो यहाँ पे कंसोल वो पहले कर देता है, मतलब वैल्यू जो ए में 5 थी, उसको पहले वो प्रिंट करके देता है, और उसके बाद में वो उसमें 1 ऐड कर देता है। ओके, तो इसलिए हमें इस लास्ट में ए इक्वल टू 6 मिला है यहाँ पर। तो इसी तरह से जैसे हमारे पास इंक्रीमेंट है, उसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट का भी होता है। यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है प्री इंक्रीमेंट के एंड साथ ही में पोस्ट डिक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट के एंड पोस्ट डिक्रीमेंट के। तो चलिए हम इसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपली जैसा हमारे था कि हम अगर बी को अगर 5 वैल्यू असाइन करते हैं, तो प्री डिक्रीमेंट में सिंपली वो 4 हो जाएगा, और उसका आउटपुट भी बाद में बी की वैल्यू जब हम कंसोल करते हैं तो 4 ही दिखेगा। पर यहाँ पे जब हम पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी माइनस माइनस की वैल्यू पहले उसने कंसोल कर लिया, और फिर बाद में उसने डिक्रीमेंट किया है। इस तरीके से हमारा प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट वर्क करता है। तो दूसरा ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कुल 7 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है, जहाँ पे हमें 10 वैल्यूज को असाइन किए है, और साथ ही में उसे कंसोल करने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ पर बी इक्वल टू 10 मुझे मिल चुका। तो क्या क्या होगा अगर हमें इस बी में, अगर मैं इसे बी को अगर 2 से बढ़ाना चाहता हूँ, तो हम किस तरीके से कोड लिखेंगे? हम सिंपली इस तरीके से कोड लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने बी को लिया और उसमें 2 वैल्यू ऐड कर दी, और जो भी रिजल्ट था इसका बी प्लस 2 का, उसे सेम मैंने फिर से बी में स्टोर कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैंने उसके नीचे वाली लाइन में तो बी को कंसोल करके देख लिया। तो यहाँ पर चलिए हम कंसोल करके देखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी इक्वल टू पहले 10 था हमारा, तो उसमें हमने बी में 2 ऐड कर दिए, तो वो अभी 12 हो चुका है। तो इसे ही करने के लिए एडिशन, अगर अगर हमें एक वेरिएबल में अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी हो, तो इसे करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट और एक कुछ तरीका देती है। तो जैसे कि हमारे पास है एक ऑपरेटर, ये देखिए, इसे ही हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे कि हम लिखेंगे बी, ओके, और प्लस इक्वल टू इस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, और साथ ही में जो भी वैल्यू हमें ऐड करनी है, मतलब 2 ऐड करनी थी हमें, तो वही हम इसमें ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये सेम रहेगा इसके तरह, जैसे बी इक्वल टू बी प्लस 2, मतलब भी बी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी प्लस इक्वल टू 2। तो चलिए हम इसका भी रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका भी आउटपुट हमें 12 ही मिलता है। ओके, तो जो काम हम बी इक्वल टू बी प्लस 2 से कर रहे थे, वो सेम काम बी प्लस इक्वल टू जो 2 है, उससे हम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमें एडिशन करना था, उसी तरीके से हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं। बाकी चीजें मतलब मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सच थिंग्स। तो चलिए हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, तो मैं इसे जल्दी से क्लियर करता हूँ और इसे कंसोल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इनिशियली मेरे पास बी की वैल्यू 10 थी, और उसमें हमने 2 को ऐड किया था, तो वो 12 मिली थी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने b इक्वल टू बी माइनस 2 जो मुझे करना था, उसी को मैंने सेम इस तरीके से लिखा है, b माइनस इक्वल टू 2। ओके, तो उसका रिजल्ट देखिए, उसका रिजल्ट भी हमें 10 ही मिला है टर्मिनल में, राइट। तो अगर जो मेरे पास 10 मिला है, अगर अभी उसको मैंने मल्टीप्लाई करने की कोशिश की 3 से, तो उसका आउटपुट भी मुझे 30 मिला है। ओके, सो सेम 30 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो उसका आउटपुट मुझे 15 मिला है, और 15 को ही मैंने 3 से मॉड्यूलो करने की कोशिश की है। तो बेसिकली 15 में 3 का 100% जाता है, मैं डिविजिबल होता है, तो दैट्स वाई उसका आउटपुट हमें 0 मिला है। तो चलिए हम इसमें कोई और रहने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अभी 3, यहाँ पे 15 था, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 लेता हूँ। ओके, ताकि हमें अच्छे से समझ सके। यहाँ पे मैंने लिया 4 अभी, और मैं इसे क्लियर करके फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो वैल्यू मेरे पहले 15 थी, अब 15 में मैंने 4 को डिवाइड किया,
तो मेरे रिमाइंडर बचा 3, तो इसने मुझे 3 प्रिंट करके दे दिया। और सेम जो मुझे 3 मिला था, उसी का मैंने फिर से क्यूब निकाल लिया है। और इसके लिखने की तरीका देखिए, इसका लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सिंपली जो भी ऑपरेटर, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, उसका साइन लिखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मॉड्यूलो का, और सिंपली उसके बाद इक्वल टू लिखना है। तो इस तरीके से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए समझते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर एंड लेस देन ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स है, एक तो है ग्रेटर देन और एक है लेस देन। तो यहाँ पर चलिए हम इसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 6 लिखा और 5 लेस देन 6 लिखा। तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि 5 ग्रेटर देन जब मैं 6 लिखता हूँ, तो क्या सच में 5 ग्रेटर देन 6 है? तो वो नहीं है। ओके, और जब मैं कहता हूँ कि 5 लेस देन 6 है क्या? हाँ, तो वो हाँ है। तो इसीलिए तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हमें, वो हमेशा रिजल्ट एज अ बुलियन देता है, या तो वो ट्रू देगा या फिर वो हमें फॉल्स देगा। तो चलिए हम इसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं और क्या दिखते हैं, तो क्या आता है। तो यहाँ पर क्लियरली दिखता है, देखिए यहाँ पे हमने क्या, जब हमने कहा कि 5 ग्रेटर देन 6 है क्या, तो उसने क्लियरली वो झूठ है, मीन्स वो फॉल्स है, तो इसलिए उसने हमें फॉल्स रिटर्न करके दिखा। और जब जब हमने कहा कि 5 लेस देन 6 है क्या, तो हाँ वो ट्रू है, तो इसलिए उसने हमें सिंपली ट्रू रिटर्न करके दिया। जिस तरीके से हमारे पास एक ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है, उसी तरीके से हमारे पास एक ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर भी होता है। तो चलिए उसका सिंटैक्स हम देखते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, सिंपली ग्रेटर देन एंड उसके बाद में इक्वल टू। तो बेसिकली ये 2 चीजें चेक करता है। पहले तो वो ग्रेटर है क्या, ये चेक करता है, और बाद में वो इक्वल टू है क्या, ये चेक करता है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक अगर उसको मिलता है, तो वो उसे ट्रू रिटर्न करता है। तो चलिए हम इसे भी कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर का कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो कोड देखने में। तो यहाँ पर मैं आके क्लियर करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैंने कहा कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो उसने क्या चेक किया, क्या 5 ग्रेटर देन है 6 से? तो यहाँ पर उसका आंसर था फॉल्स। तो फिर बाद में उसने क्या चेक किया, क्या 5 इक्वल टू 6 से? तो उसका भी आंसर क्या था, फॉल्स। तो इसलिए उसने ओवरऑल आंसर हमें फॉल्स रिटर्न करके दिया। पर जब हमने सेकंड कंसोल लिया, जहाँ पे हमने 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है कैसे कहा, तो उसने पहले चेक किया कि 5 ग्रेटर देन है 5 से, तो नहीं है, तो तब उसका आंसर फॉल्स था। पर जब उसने चेक किया कि 5 इक्वल टू है क्या 5 से, तो हाँ, तो ओवरऑल आंसर उसका फिर ट्रू आया। ओके, दैट्स वाई जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो दोनों भी कंडीशन चेक करता है, ग्रेटर देन और साथ ही में इक्वल टू का। जैसे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का है, वैसे हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का भी होता है। तो चलिए हम इसे भी कंसोल करने की कोशिश करते हैं और आपको मैं आपके इसका रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले उसने चेक किया कि 5 लेस देन है क्या 6 से, तो हाँ, तो पहले ही ट्रू मिल गया, तो उसने सिंपली ट्रू रिटर्न करके दे दिया। और जब वो सेकंड केस में आया 5 लेस देन और इक्वल टू 5 के, तो उसने पहले देखा कि 5 लेस देन है क्या 5 से, नहीं है, पर 5 इक्वल टू तो 5 है, तो इसलिए उसने हमें ट्रू रिटर्न करके दिया। इसे में हमारे पास 2 और ऑपरेटर होते हैं, एक होता है डबल इक्वल टू और एक होता है ट्रिपल इक्वल टू। चलिए हम इसका भी वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये डबल इक्वल टू भी सिंपल कंपेयर करता है कि ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू है या नहीं है, और सेम काम ट्रिपल इक्वल टू भी करता है। जैसे कि इस केस में हमने देखा कि 5 इक्वल टू 5 है क्या, तो हाँ, तो उसने ट्रू दे दिया। और साथ ही में हमने फिर से देखा कि 5 ट्रिपल इक्वल टू 2 है क्या, ट्रिपल इक्वल टू 5 ट्रिपल इक्वल टू 5 है क्या, तो हाँ, तो उसने भी हमें ट्रू रिटर्न, बोथ केस में हमें उसने ट्रू ही रिटर्न किया। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 6 और 5 ट्रिपल इक्वल टू 6, इन दोनों केस में उन्होंने फॉल्स रिटर्न किया। पर क्या हो अगर मैं किसी वेरिएबल को, जैसे ये एक कंडीशन लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे अगर मैं किसी 5 नाम की स्ट्रिंग जो है, अगर उसको कंपेयर करता हूँ 5 नाम के नंबर से, ओके, तो उस टाइम पे जो डबल इक्वल टू है वो किस तरीके से काम करता है, तो चलिए हम इसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल चुका है। यहाँ पे क्या मिला, मुझे ट्रू मिला है। तो यहाँ पे उसने सिंपली 5 नाम की स्ट्रिंग वो इक्वल टू है कहा 5 नाम के नंबर से। तो इस टाइम पे जब ट्रिपल इक्वल टू का रोल प्ले होता है।
तो यहाँ पे जब हम ट्रिपल इक्वल टू के साथ लिखते हैं सेम कंडीशन को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उसका आउटपुट क्या आता है, तो यहाँ पे उसका आउटपुट हमें फॉल्स मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू जो है वो उसकी वैल्यू तो कंपेयर करता ही है, इक्वल टू है या नहीं है, और साथ ही में उसका वो टाइप भी कंपेयर करता है। इस केस में जो पहला कंपैरिजन स्ट्रिंग वाला था, उसका टाइप स्ट्रिंग था और इसका नंबर था। तो दैट्स व्हाई ये कहता है कि बाबा तुम्हारा स्ट्रिंग है और उसका नंबर है, वो सेम नहीं है। इसलिए वो हमें ट्रिपल इक्वल टू हर बार फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन ऑपरेटर समझा। और लास्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। बेसिकली इसमें 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो इससे कुछ इस तरीके से समझिए कि जो एंड ऑपरेटर है, अगर बोथ साइड की कंडीशन अगर ट्रू रहती है, अगर बोथ ट्रू है तभी वो ट्रू रिटर्न करता है। और ऑपरेटर जो है वो अगर ओनली कोई भी ट्रू है, एक भी ट्रू है, तब भी वो रिटर्न ट्रू करता है। और अपोजिट जो है नॉट ऑपरेटर जो है वो उसका सिंपली अपोजिट कर देता है। तो चलिए हम उसका सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको और अच्छी तरह से समझेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। यहाँ पर मैंने सिंपली कंसोल करने का कोशिश किया है कि अगर मैं दोनों कंडीशन को ट्रू लेता हूँ, ओके, यहाँ पर अगर मैं दोनों कंडीशन ट्रू लेता हूँ, मैं फिलहाल इसको कमेंट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 4 <5 एंड ऑपरेटर लगाता हूँ यहाँ पे, और फिर से सेकंड कंडीशन में भी ऐसे लिखता हूँ कि 4 <5 करके। मतलब ये दोनों कंडीशन में क्या है कि दोनों यहाँ पे ट्रू ही आएगा, रिटर्न होगा। क्योंकि इसके पहले हमने कंपैरेटर ऑपरेटर में देखा था कि अगर जो लेस देन है वो हमें हर बार बुलियन ही रिटर्न करता है, ये तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। तो इस कंडीशन में 4 क्या 5 से ग्रेटर है, नहीं लेस है, तो हाँ वो लेस है। बेसिकली 4 <5 है, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। और सेम कंडीशन फॉर सेकंड कंडीशन के लिए भी 4 <5। तो अगर अगर हम इसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू रहते हैं, जैसे मैंने पहले कंसोल में करने की कोशिश करी, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करके देता है। ओके, तो चलिए हम फिर बाकी की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। बाकी कंडीशन जैसे कि अगर दोनों फॉल्स रहे तो क्या होगा, अगर एक ट्रू और एक फॉल्स रहा तो क्या होगा, पहला अगर दूसरा पहला फॉल्स और बाद में ट्रू रहा तो क्या होगा। तो चलिए हम इसे भी कंसोल करने की बात देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये तीनों कंडीशन के लिए फॉल्स देगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि एंड ऑपरेटर जो है वो तभी रिटर्न करता है ट्रू जब दोनों कंडीशन ट्रू रहे, तभी। ओके, तो चलिए हम इसे रैप अप करते, कंसोल करते हैं और बढ़ते हैं हमारे और ऑपरेटर की तरफ। जैसे मैंने आपको कहा कि और ऑपरेटर जो है वो कोई भी अगर एक ट्रू रहता है तो वो हमें रिटर्न में ट्रू रिटर्न करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली कंडीशन जो है उसमें का एक कंडीशन ट्रू है, और साथ ही में जब मैं सेकंड कंसोल के पास गया तो 4 <5 है कि नहीं है, वो फॉल्स है। बट 4 <5 है कि हाँ, तो वो ट्रू है, तो वो यहाँ पर भी हमें ट्रू देगा। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स एंड ट्रू है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रू है तो ये भी हमें ट्रू देगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो कोई भी एक चलता है, यहाँ पे तो दो भी है तो ये भी हमें ट्रू देगा। पर लास्ट वाली कंडीशन जहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है तो ये हमें फॉल्स देगा। चलिए हम इसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं और देखते क्या आता है आउटपुट। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर कोई भी एक ट्रू रहता है तो वो हमें ट्रू देता है, और अगर दोनों फॉल्स रहता है तो ही वो हमें फॉल्स रिटर्न करके देता है। और एट द एंड में हमारे पास एक सिंपल है नॉट ऑपरेटर, जो कि हमें सिंपली अपोजिट करके देता है। यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा और उसके पहले मैंने नॉट ऑपरेटर का यूज किया। इसका मतलब क्या करेंगे, जो फॉल्स प्रिंट होने वाला था वो हमें ट्रू करके प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिंपली मुझे ट्रू करके उसने कन्वर्ट करके दे दिया, जो कि 4 <5 है क्या, नहीं है, वो फॉल्स है। पर उसके पहले हमने नॉट ऑपरेटर का यूज किया तो उसका आउटपुट क्या आया, उसका अपोजिट ट्रू आया। तो ये थे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर के एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। प्रीवियस वीडियो या फिर प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।